नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हमने बात करब जा निमोनिया बीमारी के बारे में और आज हमने के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर कनिका अवतार जी हवन जे कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा प्रोग्राम में। नमस्ते। हाँ, तो डॉक्टर जी हमने के बोलिया कि जब हमने निमोनिया बीमारी के बारे में बात किया जा, सबसे पहला हमने के अगर समझाइबा ई कौन तरह के बीमारी है, कैसे हमने के शरीर के प्रभावित करेला। निमोनिया एक बीमारी है, इन्फेक्शन लंग्स का या पुमों का। उसमें जो मिक्रोब होता है वो हमारे नाक के थ्रू या लाबुश के थ्रू फेफड़ों में एंटर करता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करता है। तो जो एयर सैक्स होते हैं, जो जैसे कि एक ट्री है, जो लंग्स है, इट्स ए ट्री। तो बेसिकली पहले नाक से घुसा वो एक जो पाइप होता है जिससे एयर जाती है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। फिर वो फर्दर डिवाइड होता है दो मेन ब्रोंकाइज में, फिर वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, वो एक ट्री की तरह है। और फिर वो जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और वो एंड में एक यूनिट होता है एल्व्यूलाई, जिसको हम एयर सैक्स बोलते हैं। वहाँ पे पहुंचकर इन्फेक्शन माइक्रोब जो है, बैक्टीरिया जो है, वो मल्टीप्लाई करता है और जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। तो इन्फ्लामेशन होती है और जो इन्फ्लामेशन होती है तो उससे म्यूकस प्रोडक्शन होता है, जो फ्लूइड होता है, जो जैसे कि पस है या जो कंजेशन है वो हो जाता है लंग्स का। और वो एंड में उसको हम अपनी टर्म में बोलते हैं कंसोलिडेशन, जो दिखता है चेस्ट एक्सरे पर, तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो आप जैसे बोला कि ये हमने के लंग्स के प्रभावित करेला, जैसे हमने जानिए जा कि ये लंग्स जोन बाते दो भाग में बाती। हाँ जी। हाँ, अगर आप विस्तार से सकबा बोले ये जब निमोनिया होवेला ये लंग्स के कैसे कौन कौन भाग के प्रभावित करी सकी। तो फेफड़ा दो है, एक राइट साइड पर है, द्वात है, और एक कुतिगुश है। तो जो राइट साइड है उसमें 3 लोब्स हैं, 3 पार्ट्स में है, और जो लेफ्ट साइड है वो 2 पार्ट्स में है, 2 लोब्स में है। और जो ट्रैकिया है वो एंटर करता है दोनों तरफ लंग्स में और फर्दर डिवाइड करता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो जब इन्फेक्शन एंटर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों लंग्स में एंटर करे, हो सकता है एक ही लंग में एंटर किया और एक ही लोब में एंटर किया, तो हम उसको लोबर निमोनिया बोलते हैं। तो मतलब सेगमेंट्स के हिसाब से। और कभी कभी दोनों ही लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है तो वो एक सिवियरिटी का रूप भी ले सकता है। तो इस तरह से उसको ब्रोंक्योनिमोनिया बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनियाज होते हैं। तो आप हमने के बोलिया कि जब एगो आदमी के निमोनिया होल बाती तो ओकर सिम्पटम जोन बाती वो कैसे कौन कौन तरह के परेशानी ओकरा हुई। जब पेशेंट आएगा आपके पास तो वो बोलेगा उसको बहुत तेज़ बुखार है, उसको खांसी है जिसमें बलगम आ रहा है, फिर वो बोलेगा बहुत फाचीग है, टायर्डनेस, वीकनेस, कमजोरी महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद वो बोलेगा बुखार आता है कँपकँपी के साथ, सर्दी लगकर बुखार आता है, या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर कभी कभी खून भी वो लोग फ्लैम में आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स के साथ निमोनिया आता है। हमने के सकबा बोले कि जब एगो व्यक्ति के ई सब सिम्टम सामने आल तो वो अस्पताल जाते जाते ओकरा सकेला देर हो जाए, लेकिन घर पे उ सकी कोनो व्यवस्था करे, कोनो जोन फर्स्ट एड सकी करे। हाँ, वो जैसे कि नाक बह रहा है, खांसी हो रहा है, तो वो लोग घरेलू नुस्ख करते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ खांसी का दवा ले लेते हैं, या पैरासीटामोल जो बुखार का दवा है वो लोग ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो हॉस्पिटल आना चाहिए। फिर उसके हिसाब से डॉक्टर एक एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करते हैं, एक फिल्म, तो उसमें हमको पता चलता है कि वो एक सिंपल इन्फेक्शन है लागोस का या फिर वो निमोनिया बन चुका है। तो ये निमोनिया जो है ये खतरनाक बाती। हाँ जी, ये बहुत खतरनाक है। और इसी के रहते हम वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इसकी सिवियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या होता है, 12 नवंबर को हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक डाटा है 2019 का जिसके अंदर 2.5 मिलियन पीपल का डेथ हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया। और लगभग यही होता है हर साल लगभग इसके करीब।
और उसमें से 670,000 बच्चे थे जो प्रभावित हुए थे, जिनकी डेथ हुई थी, और 1.5 मिलियन एडल्ट्स थे मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज। तो दो एज ग्रुप को ये बहुत प्रभावित करता है, एक तो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और एक जो बुज़ुर्ग लोग जो 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं। तो उन लोगों को ख़ास तौर से बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि इन्फेक्शन हुआ है तो हॉस्पिटल आके उसका सही समय पे इलाज करना चाहिए। तो जैसे आप बोलत हवा कि ई सब एज ग्रुप में जैसे लड़का भी बाते और 50 बरिस के ऊपर के व्यक्ति लोग जस्ती ई प्रभावित होई सकियन स निमोनिया बीमारी से, लेकिन एकर कारण कौन चिया? कारण है अनहाइजीनिक कंडीशंस, जैसे कि समय समय पर हाथ धोना कितना आवश्यक है। आप बाहर गए हैं, आपने जगह जगह सरफेसेस टच किया है। अगर किसी को निमोनिया था वो लोग भी खांस कर या नाक को छूकर, स्नीजिंग जिसको मतलब छींक कर, वही हाथ से सब जगह छू दिए। आप भी वही जगह छुए हैं, जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ते हैं लोग तो आसपास वो रेलिंग पकड़ते हैं। तो अगर आपसे पहले वो किसी इंसान ने पकड़ा जिसको निमोनिया था या जिसका इन्फेक्शन था, और आपने भी उसी को पकड़ के चले गए और घर आके हाथ नहीं धोया और उसी हाथ से आप सब जगह टच करते हैं, आँख, नाक, कान, तो वो जो मिक्रोब आपके हाथ में है वो लंग्स में एंटर कर सकता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, तो कुछ लोग हैं जैसे कि बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, या जिनको पहले से बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो उन लोगों का इम्यूनिटी कम होता है। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन भी, अगर वो जैसे बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो इसको एयरबोर्न डिजीज़ बोलते हैं, तो वो लोग वो इनहेल कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेस्पिरे कर लेते हैं मिक्रोब को, और वो जाकर उनके पूमों में फिर वही मल्टीप्लाई करके निमोनिया बना सकता है। तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसे अभी कोविड-19 निमोनिया के बारे में हम जानते हैं, 2019 से 2022 तक 2-3 साल तक लोग सफ़र करते रहे इसी बीमारी से। तो उसमें भी जैसे प्रिकॉशन लेने को बोला गया, वो बहुत ही डेडली टाइप ऑफ निमोनिया था, वायरल निमोनिया था। तो उसमें जैसे जो प्रिकॉशन लिया जाता है, मास्क पहनना, समय समय पर हाथ धोना, तो इन जनरल हमको वो अपना रूटीन में भी उसको बना के रखना चाहिए। जैसे आप बहुत ही भीड़ के जगह पर जा रहे हैं और आप बूढ़े हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई बीमारी है पहले से, तो अभी भी आप मास्क पहन सकते हैं प्रिकॉशन के रूप में। या फिर जैसे आप कहीं बाहर से आए हैं तो समय समय पर हाथ धोइए। और उसके अलावा आपकी जो रूटीन जो हैबिट्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। एक्सरसाइज करना, समय पर खाना, अच्छी हैबिट्स और हेल्दी खाना जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब लेना चाहिए। ई देखिला जा कि कोई के अक्सर जोन बाते जैसे छींक आवता या फिर उ लोग के खांसी होता, त ई कोनो तरह के संकेत है या फिर वो व्यक्ति के चाहेला अपन हाइजीन जोन बाते स्वच्छता पर ध्यान दे के? अगर खांसी है, छींक तो अगर 1-2 बारी ऐसे आती है तो वो उतना खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन है तो वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसको अपने फेस को कवर करना चाहिए और समय समय पर उसका अपना हाथ भी धोना चाहिए। और अगर उसको लगता है कि सिम्टम्स बहुत ही सीवियर होते जा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है घर की छोटी मोटे नुस्खों से या दवाइयों से, तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में जैसे वो लोग, मैंने बताया, डॉक्टर लोग आपकी जांच करेंगे। उनको लगता है कि अगर निमोनिया सीवियर है तो वो आपको एडमिट करेंगे और उस हिसाब से दवाई होती है। यानी निमोनिया जोन बाते अगर ई शुरू में ई सामने आल एगो व्यक्ति के पहचानल गल के ओकरा निमोनिया बाते, फिर जोन बाते वो गंभीर हो जाला, तो ई कितना समय सकीला ले कि शुरुआत से गंभीर तक होई के? ये इसका जवाब है कि जैसे न्यूमोनिया बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। बैक्टीरियल मिक्रोब, बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया। तो जो वायरल निमोनिया होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर तक सीवियरिटी का रूप ले सकता है। तो जो आपकी सिम्टम्स हैं वो 24 से 48 आवर्स तक काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज करना ज़रूरी।
लेकिन जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो 3 से 4 दिन तक का समय लेता है सीवियरिटी तक आने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका इन्फेक्शन अपने आप से नहीं ठीक हो रहा है और बढ़ते जा रहे हैं सिम्टम्स, तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब एक्सरे में हम देखते हैं कि निमोनिया का रूप ले चुका है तो जनरली एडमिशन करना चाहिए, हॉस्पिटल में रहना चाहिए, और फिर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से ब्लड टेस्ट होते हैं, सब चीज़ के हिसाब से फिर हम इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स जिनको बोलते हैं दवाई शुरू करते हैं, जिसका कोर्स 7 डेज से 15 डेज तक हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना सीवियरिटी है उस निमोनिया का। तो कुछ लोग 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 2 वीक्स तक भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसे भी सीवियरिटी होता है निमोनिया का कि उनको आईसीयू में भी भर्ती करवाना पड़ता है। कभी कभी उनका सांस लेने में दिक्कत होने लगती है निमोनिया की वजह से, तो उनको हमें वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ सकता है। तो वो बहुत ही सीवियर टाइप का निमोनिया होता है। यानी एंटीबायोटिक जैसे बोला था कि ढेर कोई के जैसे इंजेक्शन करल जाला, तो गोली के रूप में भी आप लोग परेला एंटीबायोटिक देंगे? अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि अभी शुरू हुआ है, लोग बोलते हैं खांसी है, फ्लैमजोन है, लेकिन बुखार नहीं है या बुखार हल्का है, और एक्सरे किया तो अभी एक ज़्यादा निशान नहीं है निमोनिया का, हल्का है, तो हम ओरल मतलब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट या कैप्सूल के तौर पे जो एंटीबायोटिक्स हैं स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जब लोग लेते हैं उनको 2-3 दिन में अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है, फिर एक्सरे रिपीट करके देख सकते हैं, 5 से 6 दिन में इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में। लेकिन अगर उन एंटीबायोटिक्स पे, ओरल जो एंटीबायोटिक्स हैं उस पे नहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा है, निमोनिया बढ़ रहा है, तो हो सकता है वो जो मिक्रोब है उसके अंदर वो रेजिस्टेंस है उस एंटीबायोटिक से, तो एडमिट होना चाहिए। फिर वो जो बलगम की जांच है भेजा जाता है, उसको कल्चर करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप का मिक्रोब है, और फिर उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। यानी ई जोन फ्लैम बाते एकर जांच करी रजा, हाँ जी। त ई जांच जोन बाते कितना समय में हो जाला और उ मरीज के बोला जाला कि ओकरा निमोनिया बा या नहीं? 2 से 3 दिन लगता है कल्चर का रिपोर्ट आने में। तो तब तक हम उनको देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब हम ध्यान में रखते हैं कि जितना मिक्रोब है तो उनका भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है, तो उन सब को कवर करते हुए हम उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स देते हैं कि जब तक हमारा रिपोर्ट आता है तब तक कम से कम कुछ मिक्रोब्स को कवर कर देते हैं कि वो उसका जो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। तो ई कॉन्टाजियस है? हाँ, ये कॉन्टेजियस हो सकता है। अगर आपको निमोनिया है, आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जो आपके पास जो लोग हैं अगर उनकी इम्यूनिटी कम है तो वो लोग इसको इन्फेक्शन को इनहेल कर सकते हैं, तो उनको भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। हम आपसे ये पूछते कि अक्सर देखा जाए कि कोई के अगर खांसी बाते या फिर ई नाक बहता तो कान में बहुत खुजली होवेला, तो ई कोनो संकेत है निमोनिया के? ये एक्चुअली इनको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कभी कभी मिक्रोब लंग्स तक नहीं पहुंचता, वो जो ऊपर के ही जो जैसे नाक का रास्ता है, कान का रास्ता है, गले का है, यहाँ पर ही वो लोग मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन कर देते हैं। तो इससे भी इसका भी इलाज होता है, लेकिन इसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डॉक्टर ओरल एंटीबायोटिक्स जैसे मैंने बताया शुरू कर देते हैं तो आराम आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो ये इन्फेक्शन अंदर जा सकता है फेफड़ों तक, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो ई जानलेवा हो सकी? हाँ, ये जानलेवा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कितना लोग हर साल इसकी वजह से मर जाते हैं, और 2021 में जो कोविड-19 निमोनिया था उसने 3.6 मिलियन डेथ्स किया था वर्ल्ड वाइड। तो उस साल 6 मिलियन डेथ्स हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। और ये जो वर्ल्ड निमोनिया डे हम मनाते हैं उसका जो एम है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस लाना कि निमोनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, निमोनिया कितना जानलेवा है, और उसको सही समय पे पहचानना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे आप शुरू में बोला कि अगर कोई के निमोनिया बाते खासकर मॉरिशस में, तो ओकरा अस्पताल में भर्ती करावल जाला ताकि वो ठीक होके निकली। अगर वो व्यक्ति अगर वो भर्ती नहीं होवे खोजता, वो अपने आप अपन इलाज करता, तो ये मुमकिन है?
हाँ, अगर कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो एडमिट नहीं होना चाहते हैं तो उनको हम पहले पूरा अच्छे से समझाते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो लोग हॉस्पिटल नहीं रुकते हैं तो उनको साइन करके जाना चाहिए कि ये वो लोग रिस्क ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको हम ओरल एंटीबायोटिक्स पे डालते हैं और फिर एक जल्दी रिव्यू देते हैं 3 या 4 दिन में, जिससे कि हम उनका एक्सरे चेक करें दोबारा से देखने के लिए कि इन्फेक्शन ग्राव हो रहा है या ठीक हो रहे हैं वो लोग। और उनको समझाते हैं अगर एनी टाइम मतलब 24 से 48 आवर्स में अगर उनका सिम्टम्स में आराम नहीं है तो उनको देर नहीं करना चाहिए और वापस हॉस्पिटल आकर भर्ती होना चाहिए। आप ये भी बोला कि एगो व्यक्ति के जब निमोनिया हुआ था तो ओकरा तेज बुखार होवेला, तो ई कुछ देखल गल बाती कि खासकर लड़का लोग के संगे कि उ लोग के ठंडा पानी के नीचे डाल देवेलन सा ओकरा नियंत्रण में रखे के, तो ओकरा ई खतरा नहीं बाते निमोनिया होई के? पानी में डालने से निमोनिया नहीं होता है। जनरली जो डॉक्टर लोग बोलते हैं वो लोग बोलते हैं जैसे कि बच्चे के सिम्टम्स हैं निमोनिया के तो हॉस्पिटल लाना चाहिए। अगर एक्सरे में इन्फेक्शन है तो वो एडमिट ही करेंगे उनको। लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है लंग्स में और हाई ग्रेड जैसे बहुत तेज़ बुखार है तो उनको बोलते हैं टैपिड स्पॉन्जिंग करने के लिए, पानी ठंडा में नहीं लेकिन एक माइल्ड वार्म वाटर चेत पानी में हल्का सा वो लोग को थोड़ा पोंछना चाहिए, स्पॉन्जिंग करना चाहिए, ये आप कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा अगर एगो व्यक्ति लेवेला तो ओकरा खतरा बा? नहीं, ठीक नहीं है। खतरा नहीं है लेकिन ठीक नहीं है। इतना एकदम से गर्म से इतना ठंडा पानी में डालने का वो कंफर्टेबल नहीं है। उसको हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल चेत पानी में हल्का सा माइल्ड वार्म में ही डालना चाहिए। और आप ये भी बोला कि हमने के जो सिस्टम इम्यूनिटी है वो अगर मजबूत रही तो निमोनिया प्रभावित आदमी से एगो व्यक्ति बचे सकी। तो अपन सिस्टम इम्यूनिटी के बढ़ाई खातिर कुछ अगर आप टिप्स देवे खोजबा? जैसे लोग विटामिन्स लेते हैं या फिर अच्छा फल सब्जी सब खाते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं। जिन लोगों को बीमारियां हैं जैसे तुफमा की बीमारी, एस्थमा है, सीओपीडी है, ये और हार्ट डिजीज़ हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन लोगों को अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए, हार्ट की दवाई लेनी चाहिए, एस्थमा को कंट्रोल करना चाहिए। समय समय पे जो इन्हेलर्स हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करके अपना अस्थमा जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग भी एक कारण है सिगरेट फीमे उसी एक कारण है जिसमें निमोनिया हो सकता है, लोगों का इम्यूनिटी कम होता है। और कोविड-19 के बाद जैसे देखा जा कि ढेर कोई प्रभावित हो सा तो एकर भी कुछ कैसे वजह कारण बातें निमोनिया होई के? जो कोविड-19 के जो कुछ प्रतिशत लोग पूरी तरह से ठीक हो गए, कुछ प्रतिशत लोग का पुमो हल्का सा फेब है, उनको थोड़ा बहुत कभी ब्रोंकाइटिस हुआ या हल्का सा फिब्रोस पुमो हुआ तो वो लोग थोड़ा सेंसिटिव हैं, तो हो सकता है कि उनको निमोनिया होने का चांस हो सकता है, होता है। मॉरिशस में जोन बातें ये निमोनिया के इलाज खातिर या एकर जोन व्यवस्था बातें ये सब अस्पताल में बातें या कोनो विशेष अस्पताल बातें? नहीं, सब हॉस्पिटल जितना भी रीजनल हॉस्पिटल्स हैं मॉरिशस का, सब में इसका इलाज है, सब में चेस्ट के डॉक्टर्स हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पेशेंट को बाहर इलाज करना चाहिए या टेस्ट बाहर है। सब टेस्ट जो है वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। यानी निश्चित हो के वो व्यक्ति अपन अस्पताल जा सके अपन इलाज कराए खातिर। हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टर कनिका, जैसे आप बोला कि एंटीबायोटिक जोन है वो ज़रूरी है एगो आदमी के अगर जब निमोनिया होकल बाती, हाँ, अगर ओकरा समय में ये एंटीबायोटिक नहीं मिलल तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पहले पता करना कि निमोनिया ही है और फिर उसके हिसाब से एंटीबायोटिक शुरू करना, और ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ,
और एक प्रिवेंशन जो होता है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े आदमी हैं या जिनके बीमारियां हैं, तो उसमें प्रिवेंशन के कुछ मेजर्स हैं जो लेते हैं हम लोग। वैक्सीनेशंस करते हैं। तो 2 तरह की वैक्सीन्स हैं, मतलब एक तो है न्यूमोकोकल निमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया एक बैक्टीरिया है उससे होता है, यही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है निमोनिया का। तो उसका वैक्सीन अवेलेबल है, जो बच्चों में भी होता है, जो बड़ों में भी कर सकते हैं। और इसी तरह से इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, जो कि बहुत ही एक कॉमन कॉज है निमोनिया का, उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो वो भी हम रिकमेंड करते हैं जब ये लोग आते हैं हॉस्पिटल कि उनको ये वैक्सीन करना चाहिए। ये बात हमने के अगर सगवा बोलिए कि कुछ लोग बोले रहन कि जे निमोनिया हो गल बाते त उ लोग के कैसे त्वचा में थोड़ा सन खुजली होवेला या रैशेस कैसे बोया जा, हाँ। ये निमोनिया के एक ही संकेत है। एक टर्म है जिसको बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, और ज़्यादातर जो इसका ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। उसके अंदर लोगों को रैश भी हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, कान में, आँख में भी दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, मतलब पूरा बॉडी इन्वॉल्व करता है। स्किन रैश, एनीमिया भी कर सकता है, एनीमी भी कर सकता है। तो यही सिम्टम्स को पहचान कर हॉस्पिटल पहुंचना और ट्रीटमेंट करना इसलिए बहुत ही अनिवार्य है। यानी ये सब 3-4 गो कारण बातें निमोनिया होई के, जैसे अनीमी या फिर कान में कुछ समस्या या फिर जैसे हमने के त्वचा में, ये सब कारण है निमोनिया होई के। नहीं, ये निमोनिया की वजह से ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन सब निमोनिया में नहीं होते। सब मिक्रोब, ये इन्फेक्ट सब ये जितने भी मिक्रोब हैं, सबका अपना अपना तरीका है प्रेजेंटेशन का। ज़्यादातर वही सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी होना, बुखार आना, लेकिन ये जो 2-4 सिम्टम्स हैं जो हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ निमोनिया में हो सकते हैं। तो वो जब आप बताते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब अपना हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसे शुरू हुआ, ये सब सिम्टम आ रहा है, तो उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है, पता लग जाता है कि ये मिक्रोब हो सकता है। तो तो ई उसका सब, इलाज हाँ, तो ये सब इलाज जोन बातें निमोनिया के कितना समय सकी लगी। ज़्यादातर 5 से 7 दिन, और अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो 14 दिन 14 का दिन। इलाज होता है। हाँ, लेकिन अस्पताल में अगर ही वो इम्प्रूव हो गया तो वो घर चला जाएगा, लेकिन कभी कभी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आईसीयू में भर्ती करके सांस लेने की दिक्कत है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना पड़ता है। जैसे मॉरिशस में जोन बातें काफ़ी लोग के ये जाबित बातें, वो लोग के जैसे जाबित जाने जा कि हमने के शरीर के विभिन्न अंग के भी प्रभावित कर देवेला, तो वो लोग के जोन स्थिति बातें वो खतरा में हो सकी, निमोनिया होई के संभावना बातें। हाँ जी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत कम है। डायबिटीज़ की वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस होते हैं, सिर्फ लंग्स के ही नहीं, बाकी पार्ट्स में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। मधुमेह की बीमारी जो है, ये एक बीमारी है जो इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता है बॉडी की। हाँ, यानी हमने के सिस्टम इम्यूनिटी के बढ़ाई के ज़रूरी बातें। ज़रूरी बात है। हाँ, तो कुछ घरेलू नुस्खा सकबा दे एगो कैसे दर्शक लोग अगर देखत हो जा ई प्रोग्राम कि वो लोग अपन सिस्टम इम्यूनिटी के कैसे सकें सब बढ़ाई ताकि वो लोग ई निमोनिया बीमारी से सकें सब बचे। एक तो बच्चों को एजुकेट करना कि निमोनिया कैसा बीमारी है, समय समय पर हाथ धोना, हाँ, और रोज़ नहाना, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और घर में भी साफ़ सुथरा रखना, और जब बाहर जाते हैं बाज़ार या कुछ तो अपना प्रिकॉशन लेना। कोई आदमी खांस रहा है, छींक रहा है तो थोड़ा सा दूर हट जाना। और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास आके पूछ सकते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद जैसे कि कोई स्मोकिंग जो कर रहा है उसको समझाना कि स्मोकिंग एक फैक्टर है, उसको छोड़ना चाहिए। फिर अच्छा खाना पीना, हेल्दी स्टाइल फूड का समय पर खाना, फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स, सब्जी, फल, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसे आप एगो स्पेशलिस्ट चेस्ट के डॉक्टर हवा, तो हमने के बोलिया कि मॉरिशस में जब
इतना कुछ करल जाला स्वास्थ्य के क्षेत्र में, त ई निमोनिया बीमारी के नियंत्रण में रखे खातिर और कौन कौन प्रबंध करल गल बाटे या फिर स्थिति कौन सी बाती? निमोनिया मॉरिशस में काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में है। लोग बहुत ही अवेयर भी हैं। वो लोग हॉस्पिटल में समय पर आते हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट भी निमोनिया का, काफ़ी पेशेंट भी मिलते हैं हम लोग को, और उनका समय पे इलाज भी होता है। और मॉरिशस में काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में है। उतना डेथ रेट निमोनिया का नहीं है मॉरिशस में। हाँ, तो आखिर में कुछ विशेष बात बोले खोजबा? हाँ, तो निमोनिया की बीमारी को समझना चाहिए, उसका पहचान करना चाहिए, सिम्टम्स को अनदेखा नहीं करना चाहिए, समय पे हॉस्पिटल में पहुंचकर इलाज करना चाहिए। तो डॉक्टर कनिका, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा ये सब जानकारी हमनी के संगे बांटे खातिर। यहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे बरी विराम देवब जा, जैसे कि आज हमने निमोनिया बीमारी के बारे में आप लोग के जानकारी दे दी जा। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग के काफ़ी लाभ होल होई और जानकारी भी मिलल होई कि कैसे आप लोग सकबा जा अपन निमोनिया बीमारी के नियंत्रण में रखे। त ई प्रोग्राम के हैजे पर ही हमने विराम देवत हैं जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से मुलाकात कर जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।